हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी यूरेका। बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ हो गया है और आप जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे बजट से पहले रिलीज़ किया जाता है, एक दिन पहले। और वी अनंता नागेश्वरम जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, उन्होंने ये डाटा रिलीज़ किया है। और इसमें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड। और जीडीपी ग्रोथ जो देखा जाता है बेसिकली वो करेंट प्राइस पर देखा जाता है और कांस्टेंट प्राइस पर देखा जाता है। लेकिन जब हम जीडीपी ग्रोथ रेट इन रियल टर्म की बात करेंगे और कांस्टेंट प्राइस की बात करेंगे तो ये कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, तो बेसिकली 2011-12 में जो प्राइस किसी चीज़ की रही है उससे कंपेयर करके अभी का जीडीपी ग्रोथ रेट एडजस्ट करता है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए। जो महंगाई बढ़ी है इस दरमियान में 2011-12 से अभी तक में, उसको एडजस्ट करने के बाद जो जीडीपी निकलती है उसको रियल टर्म जीडीपी ग्रोथ रेट बोलते हैं। तो रियल टर्म जो जीडीपी ग्रोथ रेट 2022-23 के लिए आया है वो है 7%। और 7% ये जो है आपका करंट फिस्कल ईयर में जो मार्च एंड होगा तो तब तक के लिए प्रोजेक्ट किया गया है कि 7% रहने का उम्मीद है। और नेक्स्ट ईयर के लिए 6.5% रहने का उम्मीद है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। और पिछले साल हम लोग जानते हैं कि फिस्कल ईयर 2021-2022 में क्या रहा था, तो 8.7% रहा था। और आईएमएफ का भी प्रोजेक्शन अभी आया हुआ है। तो आईएमएफ में क्या है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निकालती है आईएमएफ, उसमें प्रोजेक्ट करती है विभिन्न देशों की जीडीपी को। तो उसके अनुसार क्या है कि करंट फिस्कल ईयर में इंडिया का जो जीडीपी रहने वाला है 6.8% उनका प्रोजेक्शन है, आईएमएफ का प्रोजेक्शन है। और फिस्कल ईयर नेक्स्ट ईयर जो है 6.1%। और 24-25 के लिए क्या रहने वाला है, फिस्कल ईयर 24-25 के लिए 6.8%। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जीडीपी ग्रोथ रेट। और इसमें ये भी आपको जानना चाहिए कि जीडीपी ग्रोथ रेट इन रियल टर्म भी बोला जाता है और यू कैन से दैट एट कांस्टेंट प्राइस। और एक नॉमिनल जीडीपी होता है, एक रियल जीडीपी होता है। तो ये मैं जो बताया हूँ आपको रियल जीडीपी का डाटा है, ठीक है। और रियल जीडीपी ही असली मायने में जीडीपी है, क्योंकि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद जो जीडीपी होता है वही डाटा दिखाता है कि सही मायने में हमारे देश में क्या वैल्यू एडिशन हुआ है, ठीक है।